भारत देश के सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आप देख रहे हैं जन विकास मीडिया। 2024 लोकसभा इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं और अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में घंटाघर पे। घंटाघर पे हम मौजूद हैं और पब्लिक से जानने का प्रयास करते हैं कि 2024 का माहौल क्या है। मोदी जी का बयान आया और योगी जी का बयान आया, जो मुद्दों वाली बात कर रहे हैं उससे कुछ डिफरेंट था। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अफसोस होता है क्योंकि वो हम सबके प्रधानमंत्री हैं, किसी एक व्यक्ति के नहीं है और प्रत्येक भारतवासी उनका वोटर है। लेकिन वो बयान से तकलीफ हुई, दिल में ठेस पहुंची हम सबको और उम्मीद नहीं थी कि ये बयान आएगा, लेकिन अब दे दिया है उन्होंने, तो अब क्या करा जाए उसके लिए बताइए। बयान पे तो तकलीफ तो है हम सब लोगों को, तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। इस बार मुद्दे क्या होंगे? मुद्दों की बात की है तो मुद्दे भाई, सबसे पहला तो मुद्दा होगा कि सस्ती शिक्षा मिले, जिससे जो गरीब आदमी, खासतौर से जो, देखिए देश में समान शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है। आज एक बड़े कॉलेज में आप जाएंगे तो रोज हर प्रतिवर्ष सिलेबस बदल रहा है, ठीक है, नई किताबें खरीदनी पड़ रही, फीस काफी हाई है। सबसे पहला जो मुद्दा है वो सस्ती शिक्षा। दूसरा मुद्दा है सस्ता स्वास्थ्य, क्योंकि आज जब सरकारी अस्पतालों में आप जाएंगे, चाहे ट्रॉमा सेंटर हो या आप जो है लोहिया जाए, यहाँ लिमिटेड बेड है, यहाँ पर आईसीयू की जो है लिमिटेड है। तो जब लिमिटेड बेड होंगे तो आपको स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिल पाएगा, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, रोजगार नहीं मिल पाएगा। और जब रोजगार नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक भाई आदमी जो रोजगार कमाएगा वो खर्च कहाँ करेगा? मार्केट में करके। तो जो मुद्रा संचालन है उस पर भी असर आ जाएगा। तो मुद्दे यही हैं कि उच्च शिक्षा मिले कम पे, उसमें उच्च स्वास्थ्य की व्यवस्था मिले कम पैसों में, और रोजगार अच्छे स्किल्स पे जाए, ये है। ठीक है। हाँ सर, शुभ नाम आपका? मिराज वली। राजवली। क्या माहौल है 2024 लोकसभा इलेक्शन का? माहौल यह है कि सत्ता जाती हुई नजर आ रही है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री को और इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुद्दों से अलग बातें करना पड़ रही हैं और वर्ग विशेष को, एक समुदाय को टारगेट करके उसका नाम लेकर वो मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ही साबित करता है कि मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हताश है, निराश है। वो समझ चुके हैं कि सत्ता जाने वाली है, उससे पहले का ये जो उनका उबाल है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो नजर आ रही है। और हमें उम्मीद ऐसी है कि 5वें और 6ठे चरणों तक ये फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगी। मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार, आप कैसी बात कर रहे हैं? मोदी जी ने तो 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने की भी बात करी थी। मोदी जी ने तो 15 लाख रुपए की भी बात करी थी। मोदी जी ने तो काला धन 100 दिन में लाने की बात करी थी। उनकी बातों पे इस देश के लोग अब यकीन नहीं करते हैं। उनको एक नाम दे दिया है देश के युवाओं ने, फेंकू। ये देश के प्रधानमंत्री को आप फेंकू कह रहे हैं? फेंकेगा, जो भी फेंकेगा उसको फेंकू कहा जाएगा। तो इससे पहले जो सरकारें हैं उन्होंने सारे वादे पूरे किए हैं। देखिए, सारे वादे पूर्व में बिल्कुल पूरे किए हैं। जैसे कि इससे पहले की जो, ठीक इससे पहले जो सरकार थी कांग्रेस की, उसमें आपको याद होगा मनरेगा, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, फूड सिक्योरिटी बिल, ये सब कौन लेके आया? और इसी मनरेगा का भारतीय जनता पार्टी के नेता विरोध करते थे। आज उसी मनरेगा को दोबारा से उनको संचालित करना पड़ रहा है, ये उनकी मजबूरी है। तो इससे पहले की पूर्व की सरकार ने जो बातें कही उनको पूरा किया है और आगे भी करेंगी। कितने नंबर देना चाहेंगे वर्तमान सरकार को? वर्तमान सरकार को अगर आप सच में हमसे पूछेंगे तो हम 10 में से 0, एक बड़ा सा अंडा देंगे। क्योंकि मतलब आप कह रहे हैं कोई काम ही नहीं हुआ है? क्या काम हुआ है? काम तो हुआ है ना। काम बताइए। सड़कें बनी हैं। सड़कें बनी है, कहाँ की? अब बताइए। सड़कें बनना सरकार का इतना बड़ा काम है कि जिसकी वजह से आप जो है कह रहे हैं कि लोगों को राशन मिल रहा है, लोगों को राशन मिल रहा है, लोन मिल रहा है लोगों को, मुद्रा लोन, स्वनिधि लोन, दोनों बातें। राशन मिल रहा है, ये बात अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये शर्म की बात है।
ये तो मोदी जी बड़े- भी कहते हैं भाषण से कि इतने लोगों को हाँ, मिल तो रहा इसका मतलब साफ है कि 80 करोड़ लोग इतने गरीब हो चुके हैं कि उन्हें 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। पिछली सरकार में अच्छा, देश के वोटर गरीब कैसे भाई? वो वोट देके देश का प्रधानमंत्री चुनता है, तो भाई उनका भी तो दायित्व है कि दे रहे हैं। लगता है कि हाँ ऐसी स्थिति होगी, गरीब कैसे हो गया वोटर? जो देश का प्रधानमंत्री चुनता है वो गरीब कैसे? आप ये बताइए। देश का वोट देने का मतलब ये नहीं कि गरीबी रेखा से नीचे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। ये कहाँ का डेटा है आपके पास? ये गवर्नमेंट बोल रही है हमारी। गवर्नमेंट भाई वही कह रहे हैं ना, गवर्नमेंट डेटा बोल रहा है, सरकारी डेटा भी बोल नहीं, रहा है। बिल्कुल नहीं डेटा बोल रहा है। डेटा ये बोल रहा है कि जीडीपी खत्म हो चुकी है। आंकड़े बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है। जीडीपी कितनी है? आप कैसे खत्म होगी? आप क्या बात कर रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं? कहाँ से बढ़ गई है? हमारे देश में बेरोजगारी के आंकड़े नहीं बढ़े हैं। हाँ, वो तो आईएलओ की रिपोर्ट कुछ कैसे तो बेरोजगारी तो तभी बढ़ेगी ना जब जीडीपी कम होगी। रोजगार है नहीं, और सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त रोजगार। और कांग्रेस पार्टी ने खासतौर से 30 लाख सरकारी नौकरी 6 महीने के अंदर देने का वादा किया अपने मैनिफेस्टो में। अच्छा, क्या 30 लाख सरकारी नौकरियों से देश के युवाओं का भला हो जाएगा? इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी? उन्होंने वादा जो किया है, उन्होंने 6 महीने के अंदर 30 लाख का वादा करा है। उसके बाद और बढ़ेंगी जैसे जैसे तो आएगी। सरकारी पद तो बच नहीं रहे। क्यों नहीं बचेंगे? केंद्र में क्यों नहीं बचेंगे? और अगर नहीं बचेंगे में आएंगे ना, तो जब अंतराल में आएंगे, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे फिल किए जाएंगे। कहने का मतलब यही है। बाकायदा कैलेंडर जारी किया है कांग्रेस ने, किस तारीख में परीक्षा होगी, न्याय पत्र जी। और सबसे बड़ी बात, किसी भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने के लिए 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क, बिल्कुल फ्री। ये मुद्दा है पेपर लीक का। पेपर लीक पे सख्त कानून बनाने का वादा किया है। ये वादे क्यों नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी? तो गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट ने भी कहा है कि सख्त कानून बनाएंगे। अरे फिर मैं यही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने तो ये भी कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। कहाँ है? 2 करोड़ का मतलब हो गया 10 साल होने को है, 20 करोड़ नौकरियां होना चाहिए थी। हैं? साबित कर दीजिए आप क्या 20 करोड़ नौकरी दी है। चलिए ठीक। आपका खुर्शीद अहमद एडवोकेट साहब हैं आप। क्या माहौल है 24 का? 24 का माहौल 400 पार है और हर तरफ मोदी गारंटी चल रही है और पूरा देश खुशहाली है, तरक्की कर रहा है। हर क्षेत्र में, आप जिस क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो हर तरफ मोदी जी की गारंटी है और इस बार हम लोग 400 पार कर रहे हैं और पूरी जनता इस बार फिर से हम लोगों के साथ है और फिर से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने जा रही है। और हम लोग जो हमारे मोदी जी का जो आह्वान है कि हम लोग विकसित भारत बनाएंगे, तो इस तरह पूरी देश की जनता उनके साथ है। अच्छा भैया, इससे पहले जो बोल रहे थे, कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला। रोजगार पे क्या कहना? देखिए, युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है। वो भाई हमारे हैं और वो अपने नेताजी को बहुत ही करीब से नहीं जान पा रहे हैं। उनके नेताजी ने भी हाल में ही बयान दिया कि जो एग्जाम होगा, अगर पर्चा लीक हो जाएगा, उनके यही लफ्ज है, मैंने भी सुना कि अगर पर्चा लीक हो जाएगा तो उस पर कानून बनाएंगे। तो दोनों पार्टियां कह रही है, एनडीए भी कह रही है, इंडिया भी कह रही है, दोनों पार्टियां कह रही है। नहीं, वो तो जो भी है, लेकिन हम अपने जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनने जा रही है, 400 हम उनकी बात बता रहे हैं। हमारे कानून बहुत सख्त है। हमने माफियागिरी जो समाज से खत्म की है, जो समाज में गुंडागिरी व्याप्त थी, उसको सबको खत्म किया है। कानून बहुत सख्त कर दिए हैं और सब लोग बहुत ही आज़ादी से और बहुत खुशहाली से, बिना डरे, हर समाज के लोग इस समाज में रह रहे हैं। और इस बार हम सब मिलकर 400 पार जो नारा माननीय मोदी जी ने दिया है, देश की पूरी जनता एक साथ है। और लखनऊ से कहना चाहते हैं कि माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे सांसद हैं। 5 लाख इस बार पूरी लखनऊ की जनता ने ठान लिया कि 5 लाख इस बार पार है, क्योंकि माननीय राजनाथ सिंह जी एक हमारे बहुत ही सरल और बहुत ही धर्मनिरपेक्ष और बहुत ही कायदे के नेता है। और हम ये अपील करना चाहते हैं कि आप सभी, उन्होंने लखनऊ में बहुत विकास किया। लखनऊ में जितने भी आज पुल बने हैं, जितना भी चौड़ीकरण हुआ है,
यातायात के नियम, एक स्कीम गारंटी नहीं है, बहुत सारी गारंटी है और उसका सब लोग एहसास कर रहे हैं, विपक्षी भी इसका एहसास कर रहे हैं। एक प्रश्न, अभी जो आप सोशल मीडिया में देखे होंगे और बिगुल बजने से पहले किसानों का था, जो एमएसपी के लेके इंडिया की सरकार है, कहती है हमारी सरकार बनती है तो एमएसपी गारंटी देंगे, लेकिन वर्तमान सरकार इसको लेके बहुत चीजें स्पष्ट नहीं कर रही और एमएसपी को लेके बहुत ज्यादा फसलों पे देने का दावा भी नहीं कर रहे हैं। इस पे क्या आपका विचार? आप एडवोकेट साहब है। किसान का देखिए, किसान की जो पैदावार है वो सब बढ़ाई है और नए नए तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी मोदी जी ने दी है, जिससे किसान बहुत खुश है, संपन्न है। कुछ जो विरोधी दल है वो एक रणनीति के तहत, साजिश के तहत वहां पर इकट्ठा होकर विरोध जाहिर करता है। तो इतना छोटा मोटा जो हमेशा विपक्षी पार्टी रहेंगी वो इकट्ठा होकर ये सब काम करती रहेंगी, लेकिन जो हमारी और जनता है, जो हमारी जनता ने हमारे जो माननीय मोदी जी को नेतृत्व दिया है, वो इस बार फिर देने जा रही है। और अब आने वाले आगामी चुनाव के जो परिणाम है, 400 पार हम करने जा रहे हैं और हमारी सरकार फिर से बनने जा रही है। अब ये शुभ नाम आपका? फरमान नाम है हमारा भैया। क्या माहौल है 2024 का लोकसभा का? ये बदलाव दिख रहा है इस बार, बदलाव का मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार, कैसे बदलाव दिख रहा है? अरे मोदी जी तो कहेंगे वो सत्ता में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो पार्टियां कहती हैं कि हम सरकार, ऐसे अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उनके समर्थक कह रहे हैं। ऐसा कुछ तो बयान मीडिया में आया। उनके समर्थक कह रहे हैं कि वो इस बार प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ऐसे ही मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम 400 पार मारेंगे, कांग्रेस कह रही है कि हम 400 पार मारेंगे। वो तो अपनी बयानबाजी हो रही है, मगर जो जमीनी स्थिति है वो बदलाव की है, बदलाव दिख रहा है, बदलाव की स्थिति है। अच्छा, अभी जो पेपर वगैरह लीक हुआ है, इसको लेके युवाओं में कहीं ना कहीं आक्रोश दिख रहा है। महंगाई भी लोग बता रहे हैं, जैसे कि कुछ महंगाई भी बढ़ गई। CSDS का रिपोर्ट भी है, ILO की रिपोर्ट है, जो बेरोजगारी को लेके दर्शाती है कि अपने कुछ बेरोजगारी स्तर पहले की अपेक्षा बढ़ा हुआ है। महंगाई तो देखिए बड़ी है, जब पहले की सरकारें थी, मनमोहन सिंह चाहे प्रधानमंत्री हो, उस वक्त भी महंगाई थी और उससे ज्यादा ही महंगाई आज के दौर में है। पेट्रोल की जो कीमतें हैं, कच्चा तेल अगर आप देखेंगे जो आता है, सप्लाई होता है, कच्चा तेल की कीमतें उस वक्त क्या थी, इस वक्त क्या है, तो उस हिसाब से महंगाई तो बढ़ी है। और जो GST वगैरह लागू है, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स बराबरी से, तो महंगाई तो है। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में? हम 10 में सरकार को देना चाहेंगे 2 नंबर। 10 में 2 नंबर। और रही बात पेपर लीक की, तो पेपर लीक समाजवादी के टाइम पे भी होता था। हमने खुद पेपर दिया था 2015 में, जब दरोगा भर्ती निकली थी, और उसके अलावा भर्ती निकली थी एक विधान भवन। अच्छा, पेपर लीक की बात कहें, चलिए ठीक है, पेपर लीक हो गया तो युवा जो है देश का 6 महीना इंतजार करेगा, 6 महीने बाद पेपर देगा। तो पेपर लीक हो जाता है, लेकिन आप यूपी 2022 का इलेक्शन देख लीजिए, 19 का देखिए, 14 का देखिए, 17 का देखिए, तो ये जो इलेक्शन होते हैं ये बहुत अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन जो देश का भविष्य है, जो देश का युवा है, वो आर्मी में भी है, किसानी में भी है, हर एक इंडस्ट्री में है। तो वो चीज क्यों ऐसा होता है कि इससे पहले भी चीजें नहीं हो पाई? ये व्यवस्था क्यों नहीं बदली अभी तक? क्या लगता है, क्या कमी रह गई सरकारों में? वो सरकारों में कमियां ये रह गई कि किसी ने भी युवाओं के भविष्य को नहीं देखा। चाहे समाजवादी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, पेपर लीक होते हैं, लोग बड़ी कड़ी मेहनत करके परीक्षा देते हैं, परीक्षा दे भी लेते हैं, कुछ लोग सफल होते नहीं होते, मगर पेपर लीक हो जाता है, रिजल्ट ही नहीं आता है। और रही बात जो चुनाव की आप कह रहे हैं कि चुनाव हो जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि चुनाव इतने बड़े मार्जिन पे 500 सीटों पे करा दिए जाते हैं और कई 7 फेजों में कराए जाते हैं, वही करोड़ों वोटर रहते हैं। तो उसमें ये है कि युवाओं की या बेरोजगारी जो है उसकी किसी को चिंता नहीं है। कराने को वो पेपर भी करा सकते हैं, मगर पेपर नहीं कराते हैं, पेपर असफल हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। मगर EVM अगर आप देखें, हर बूथ पे 15-15, 20-20 EVM ले जाना लाना, लोकसभा का चुनाव इतना बड़ा चुनाव, उसको करा ले जाती सरकारें, मगर बेरोजगार जो हैं युवा, उनके लिए जो पेपर कराती है उनमें रिजल्ट नहीं आता, पेपर लीक पहले ही हो जाता है। तो ये तो असफलता है ये सरकारों की। इसमें हम, रही बात सरकार की, अगर आप पूछेंगे, हम एक आम वोटर होने के नाते हमें बसपा की सरकार अच्छी लगी थी, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा था, जिसमें काम भी हुआ था, लोगों को रोजगार भी मिला था। उसके बाद समाजवादी आई हो चाहे बीजेपी आई हो, दोनों ने ही लूटा है, दोनों ने ही लूटा है। समाजवादी और बीजेपी दोनों ने ही लूटा है जनता को। 2012 से आप 2017 देखेंगे, सिर्फ दंगे हुए यूपी में, मुजफ्फरनगर का दंगा हो, इसके अलावा कई दंगे हुए, यूपी में बरेली में दंगा हुआ। 17 के बाद जब ये आए गवर्नमेंट में,
तो लगा लोगों को यहाँ कुछ बदलाव होगा, मगर ऐसा कुछ बदलाव नहीं हुआ, उल्टा हुआ। दंगे तो नहीं हुए शायद 17 से अभी तक। दंगे इसलिए नहीं हुए कि दंगा जो कराते थे वही सरकार में, इसलिए आप कह सकते हैं दंगे नहीं हुए। चलिए, शुभ नाम आपका? जोहेब हसन खान। क्या माहौल है 2024 का, अब मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा वही बेरोजगारी है, रोजगार है, कारोबार है, ये मुद्दा है। बस यही मुद्दा है। अब किसान है, हम लोग का यही मुद्दा है कि भैया सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत मजबूत हुआ है हमारी वर्तमान सरकार में, यूपी में भी और देश में भी। यहाँ माफिया बदमाश जाति देख सजा मिलती है उसको। तो माफिया बदमाश कोई तो बदमाश की भी जाति निकाल दी गई है। ये उच्च जाति के हैं तो उनको ये सजा मिलेगी, वो उच्च जाति के हैं, वो छोटी जाति के हैं, वो दूसरे धर्म विशेष से है, तो ऐसे ही चला रहे ये। और जैसे कि आप किसान वाली बात किए, तो इससे पहले जो सरकारें आई, MS नाथिन रिपोर्ट पहले आई हुई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। अब ये इंडिया गठबंधन बोलता है कि हम यदि सरकार में आते हैं तो MSP की गारंटी देंगे। इससे पहले कहाँ थे ये? बिल्कुल सही, इससे पहले ये कहीं होंगे, ये तो नहीं पता कहाँ होंगे। इससे पहले तो दिया मिलना चाहिए भी थी, कांग्रेस की ही सारी गलती, कांग्रेस की गलती तो थी जो 2014 में हारे। भाई कुछ किया होता थोड़ी ना हारते, गलती तो थी 2019 में हारे, और 2024 में भी जो हमको लग रहा है हारेगा कांग्रेस। आप मतलब एनडीए के साथ हैं। दोषी सरकने हम साथ किसी के नहीं, मगर हम सबसे बड़ा दोषी जो है कांग्रेस को मानते हैं अपना। ये तो पार्टियां एक दूसरे पे दावा करती रहती कि ये गलत है, ये गलत है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। हमने हमेशा व्यक्तिगत वोटिंग करी, हमने हमेशा कमल को भी वोट दिया, हमने कांग्रेस को भी वोट करा। हमने, हाँ शहर है, अब की इलेक्शन है, राजनाथ जी हमारे यहाँ से लड़ रहे, हमारा वोट कमल को जाएगा, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से उनको पसंद करते हैं। कितना नंबर देना चाहेंगे वर्तमान? हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार को पसंद नहीं करते, पर हम राजनाथ जी को पसंद करते हैं। नंबर क्या देना चाहेंगे? 10 में 5, 50-50।